हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का डेट है 25 अगस्त। तो हम लोग बात करने वाले हैं 25 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज यानी 25 अगस्त का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जनजातीय बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नथम बसई कार्यक्रम चलाया है? अब देखिए, क्या कार्यक्रम का नाम क्या है? नथम बसई। तो नथम बसई कार्यक्रम अभी चलाया गया है केरला राज्य की सरकार के द्वारा, उसके राज्य के जितने भी बच्चे हैं वहां की मातृभाषा पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केरला। ठीक, यानी नथम बसई कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो उसका जवाब हो जाएगा केरला। सवाल ये पूछ ले कि क्या उद्देश्य है, तो जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा पढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, सऊदी अरब के किस तेल कंपनी ने चीन के साथ समझौता समाप्त करने का फैसला किया है? तो सऊदी अरब के एक तेल कंपनी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन रखने वाली कंपनी भी कही जाती है, सऊदी आरामको उसका नाम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सऊदी अरब के किस तेल कंपनी ने चीन के साथ समझौता समाप्त करने का फैसला किया है? तो उसका जवाब हो जाएगा सऊदी आरामको। आप ध्यान रखेंगे इस बात को भी, कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो मार्केट एज है वो पूरा करने वाली दूसरी कंपनी बनी थी एप्पल, पहली कंपनी यही सऊदी आरामको थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सऊदी आरामको कहां की कंपनी है? सऊदी अरबिया की कंपनी है। और इसने अभी हाल ही में चाइना के साथ मिलकर जो समझौता किया था उस समझौते को समाप्त करने का फैसला किया है। और यह समझौता कितने का था? तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का था। 75,000 करोड़ रुपए का आसपास का यह समझौता किया गया था चाइना और सऊदी अरब में। इंडियन रुपी में वैल्यू बताया गया, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले सऊदी अरबिया की, तो सऊदी अरबिया की राजधानी कहां है? रियाद। अभी कल के भी करंट अफेयर या परसों करंट अफेयर मैंने शायद डिस्कस किया था इसको। तो रियाद इनकी राजधानी है। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। रियल नहीं, रियाल। इनकी मुद्रा का नाम है रियाल। और राजा इनके यानी कि किंग का नाम क्या है? सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। सलमान ऑफ सऊदी अरबिया इनके राजा ने किंग हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें चाइना की, तो जो चाइना है उसकी राजधानी कहां है? बीजिंग में। इसके मुद्रा का नाम क्या है? रेमबीबी। क्या है? रेमबीबी। युआन भी है, रेमबीबी भी है, तो जो ऑप्शन में आ जाए वो कर दीजिए, लेकिन रेमबीबी आप देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। ठीक है, बाकी चेहरा तो आपको वैसे भी याद होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहता अक्सर चाइना और वहां के राष्ट्रपति, तो आपको चेहरा तो वैसे भी याद होगा। ठीक है, और नाम थोड़ा सा अजीब तो होता ही है चाइना या उधर के एरिया के लोगों का, है ना। तो एक काम करिएगा, नाम ना याद हो तो कटोरा जमीन पे पटक के देखिएगा, जैसा आवाज आएगा मान लीजिएगा वह आवाज है। मजाक था। आते हैं अगले सवाल पर। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी से छूट की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो वित्त मंत्रालय ने अभी डिक्लेयर किया है कि 20 लाख रुपए तक या टर्नओवर तक, या 20 लाख रुपए तक का जो टर्नओवर करने वाले जितने भी व्यापारी हैं उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, या उससे ऊपर के टर्नओवर वालों को करवाना ही पड़ेगा, जिसको बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। मतलब सरकार यानी वित्त मंत्रालय के अनुसार अगर कोई भी बिजनेस करने वाला व्यक्ति 40 लाख या उससे ज्यादा का टर्नओवर करता है तो ही उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, अदरवाइज उसे छूट मिलेगा। जो पहले सीमा थी 20 लाख बढ़कर 40 लाख हो गई है। मेरी बात क्लियर होगी? बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने या किस राज्य में किया गया है? देखिए, रोपवे क्या होता है? रस्सी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एक सिस्टम होता है। ये जहां ऐसे एरिया में जहां जो पहाड़ी इलाका है, जहां रोड बनाना पॉसिबल नहीं है, एयरवेज के माध्यम से जाने के लिए लोगों के पास उतने कैपेबिलिटी नहीं है, तो सस्ता और टिकाऊ रास्ता निकाला जाता है। फिर क्या वो निकाला जाता है? रोपवे का। तो पोल्स के माध्यम से, तार्स के माध्यम से, या वायर्स के, तार नहीं वायर्स के माध्यम से आप कह सकते हैं, रोपवे बनाया जाता है और उन रोपवे के माध्यम से लोगों को एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। तो अब ये पहाड़ी इलाकों में, समुद्री इलाकों में या जली इलाकों में जहां पर नदियां वगैरह ज्यादा हैं, जंगल हैं, ऐसे इलाकों में इस तरह की चीजों को यूज करते हैं। तो अभी हाल ही में फिलहाल के लिए आसाम, ठीक है, आसाम में सब जो है भारत का सबसे लंबा
नदी के ऊपर बनने वाला रोपवे का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं इस रोपवे की कुल लंबाई कितनी है, तो 1.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस अगर बात करें इसके कौन से नदी पर यह बनाया गया, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच में यह बनाया गया, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कहां से कहां के बीच में बना है, तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति फ्रेडी ब्लोम का निधन हो गया है। वो कितने उम्र के थे? ठीक है, तो फ्रेडी ब्लोम का भी हाल ही में निधन हुआ, जिनको दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति कहा जाता था, जो कि कहां से थे? साउथ अफ्रीका से थे। और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और निधन इनका कितने वर्ष में हुआ है या कितने वर्ष की आयु में हुआ, अगर यह सवाल पूछे तो जवाब होगा 116। ठीक है, 116 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, जिनको अभी दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति कहा जाता था। ये दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। इनका नाम क्या था? फ्रेडी ब्लोम। ठीक है, और बाकी तो बंदे का स्वैग तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, सिगार मुंह में लेकर बात कर भाई, फोटो खिंचवाने का बात है अलग है। खैर, इस चिड़ियाघर में हाई स्पीड फ्री वाईफाई दिया जाएगा। तो अभी पटना के चिड़ियाघर में यह दिया जाएगा। बिहार की सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है, तो पटना इसका जवाब हो जाएगा। पटना के चिड़ियाघर में हाई स्पीड फ्री वाईफाई दिया जाएगा। यह सवाल अब नहीं पूछ सकते आपके सर, चिड़ियाघर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने की क्या जरूरत है? जानवरों को थोड़ी देना है, इंसान ही यूज करेंगे। लेकिन कारण क्या है, इस पर मैं बात नहीं कर सकता। बात करते हैं अगले सवाल पर। किस राज्य सरकार ने ई सचिवालय की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य की सरकार ने ई सचिवालय की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरियाणा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई शहर में किसके द्वारा किया गया? तो आप सब जानते हैं जनजातीय मामलों के मंत्री हमारे देश में कौन है? अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा ने ही इसका उद्घाटन भी किया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जनजातीय मामलों के मंत्री ने किया है। ठीक है, अच्छा, पलास ब्रांड बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? पलास ब्रांड, देखिए पहले समझिए ये है क्या। इस पलास ब्रांड के अंतर्गत जो है महिलाओं को, ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिलाओं को साबुन, सैनिटाइजर या कुछ फूड प्रोडक्ट्स बनाने का अनुमति दिया जाएगा। वो अनुमति यानी अप्रूवल के बाद उसे बनाएंगी, गवर्नमेंट के बनाए गए नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, और उसके बाद गवर्नमेंट उनसे ये खरीदेगी और खरीद कर उन्हें पे करेगी बदले में। तो इससे क्या होगा? ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के अर्निंग जनरेट करने का चांस क्रिएट होगा, है ना। तो यानी कि पलास ब्रांड जो है वो किस उद्देश्यों के लिए लागू किया गया है? तो इसका उद्देश्य है रूरल एरियाज के वुमेन्स को फाइनेंशियली इंपावर करना। ठीक है, यानी वित्तीय रूप में उन्हें कह सकते हैं कि सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, या उनको अर्निंग का सोर्स जनरेट करना उनके लिए। ठीक है, तो ये जो डिसीजन लिया गया वो कौन से राज्य सरकार ने लिया? अगर ये सवाल पूछे तो क्या जवाब हो जाएगा? झारखंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, झारखंड के सरकार ने ऐसा बोला है कि पलास ब्रांड बनाएंगे हम, और इसके अंतर्गत झारखंड के ग्रामीण महिलाओं के द्वारा साबुन, सैनिटाइजर और खाद्य सामग्री बनाई जाएगी, जिसको वहीं की राज्य सरकार खरीदेगी। ठीक है, और इसकी वजह से होगा क्या? वहां के ग्रामीण इलाकों की जो महिलाएं हैं उनको अर्निंग जनरेट करने का एक बेहतर चांस मिलेगा। ठीक है, तो इंपावरमेंट बढ़ेगा फाइनेंशियल टर्म में वहां के महिलाओं का, ये भी आप कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 100% यानी 100% घरों में जल आपूर्ति प्रदान करने की घोषणा की है? तो उनका कहना है कि 2023 तक वो 100% यानी 100% सभी घरों में जल आपूर्ति यानी पीने वाले पानी की जो आपूर्ति है वो पहुंचा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो 2023 तक अरुणाचल प्रदेश के हर घर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी, जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी सरकार के हिसाब से, जो वहां की राज्य सरकार है। ठीक है, अब ये कितना हद तक सही हो पाएगा, सफल हो पाएगा, अपनी बातों में कितना खरे उतर पाएगी वहां की सरकार, ये समय बताने वाली चीज है, ये समय बताएगा, इसको अभी से बात नहीं कर सकते। बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हरियाणा सरकार ने कितने सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो फिलहाल के लिए हरियाणा सरकार ने संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की जो घोषणा की उसकी संख्या है 108। 108 संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने, वहां के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारत ने
कितने वंदे भारत रेल बनाने का टेंडर रद्द किया है? तो अभी भारत ने कुल मिलाकर नंबर ऑफ 44 वंदे भारत जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन कही जाती है, तो 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिनका नाम क्या है, वंदे भारत, तो वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द किया। क्यों रद्द किया? तो आपको पता होगा कि वंदे भारत ट्रेन बनाने का जो मामला चल रहा था, जिसको ट्रेन 18 अभी कहा गया था, एक जो ट्रेन बनारस से दिल्ली चली थी सबसे पहली, तो ये जो वंदे भारत ट्रेन बनाने का मामला चल रहा था, इसमें एक पक्ष चाइना भी था, एक चाइना की कंपनी भी इसमें एक पक्षदार थी, उसके पास भी एक पार्ट का ठेका था, चाहे उस ट्रेन के एक हिस्से को बनाने का ठेका उस चाइनीज कंपनी के पास भी था। तो उसी को भारतीय रेलवे ने रद्द कर दिया कि नहीं, हमको चाइना कंपनी के साथ काम नहीं करना है, ठीक है। और इसीलिए ये पूरा टेंडर जो 44 ट्रेन बनाने का टेंडर उस चाइना कंपनी ने लिया था, उसका एक हिस्सा, उस ट्रेन को पूरा बनाने का जिम्मा नहीं था, उस ट्रेन के किसी एक हिस्से को बनाने का जिम्मा दिया गया था। तो उन 44 ट्रेनों को बनाने का पूरा पूरा मामला रद्द कर दिया है इंडियन रेलवे ने, और उस ट्रेन का नाम क्या, वंदे भारत। क्लियर है? वो चाइना की कंपनी के शामिल होने की वजह से था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। गिग अ अपॉर्चुनिटी, ध्यान रखिएगा गिग लिखा हुआ गीगा नहीं है। गिग अ अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल किस बैंक ने प्रारंभ किया है? तो अभी हाल ही में गिग अ अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल शुरू किया है एक्सिस बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनका कहना क्या है, इस कैंपेनिंग से इनका कहना या इनिशिएटिव से क्या कहना है इनका? तो इनका कहना यह है कि दूर दराज के इलाकों में हम अपनी बैंकिंग को एक्सटेंड करना चाहते हैं, और इसके लिए हम कुछ ऐसे स्किल्ड लोगों को खोजेंगे जो लोग हमारे ऐसे जगहों पर भी हमारी बैंकिंग को का प्रचार प्रसार कर सके, हमारे बैंक का प्रचार प्रसार कर सके जहां हमारा ब्रांच ही ना हो। देखो, शहरी इलाकों में, अर्बन एरिया और सेमी अर्बन एरियाज में, ठीक है, प्राइवेट बैंक को प्रचारित करना, उसका एडवर्टाइज करना, उसके बारे में बताना, उसको प्रमोट करना बड़ा आसान है। लेकिन रूरल एरियाज में, इंटीरियर एरियाज में, जहां लोगों के बीच में बैंकिंग अवेयरनेस बहुत नॉमिनल होता, बहुत कम होता, रेयरली आपको बहुत अच्छी जानकारी वाले लोग मिलेंगे ग्रामीण इलाकों में या इंटीरियर इलाकों में, तो ऐसे इलाकों में अब जब प्राइवेट बैंक को प्रमोट करने की बात आएगी तो भाई सिंपल सा बात है, फिर ऐसे लोगों की खोज की जाएगी जो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो इस मामले में। तो गिग अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल एक्सिस बैंक ने शुरू किया है, और यह ध्यान में रखते हुए कि हम कुछ ऐसे स्किल्ड लोग को अपने पास मौका देंगे जो लोग हमारा प्रचार प्रसार, हमारा एडवर्टाइजमेंट, हमारा प्रमोशन, बैंकिंग का प्रमोशन, एक्सिस बैंक का प्रमोशन, इन सब का प्रमोशन ग्रामीण इलाके यानी कि रूरल एरियाज में कर सके। ठीक है, अच्छा अब बात करते जरा एक्सिस बैंक की। तो आपको मैं एक बात और बता दूं, एक्सिस बैंक की जो इस्टेब्लिशमेंट है 1994 में हुई है, लेकिन यहां पर ध्यान आपको क्या रखना है कि एक्सिस बैंक एक्चुअल में एक्सिस बैंक नहीं था शुरू में। 1964 में हमारे देश में एक संस्था बनी थी जो हमारे भारत की पहली, ध्यान से सुनिएगा जो आज बता रहा हूं, 1964 में हमारे देश में एक संस्था बनी थी जो हमारे देश की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी थी। म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे देश की सबसे पहली कौन सी थी? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। 1964 में बनी थी यह संस्था, और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नाम की इस संस्था को 1994 में बैंक का लाइसेंस दिया था आरबीआई ने, और 1995 में इन्होंने अपना बैंक के नाम से जो है बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था। और इसी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या हो गया था? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक, यूटीआईबी इसका नाम हो गया था। ठीक है, अब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक इसका नाम हो गया। ठीक, 1995 में इसने अपना बैंकिंग भी शुरू कर दिया। 2007 में इस यूटीआईबी यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक ने ही अपना नाम बदलकर कर लिया था एक्सिस बैंक, और तब से फिर यह संस्था अब एक्सिस बैंक के नाम से काम करने लगी है। क्लियर हुआ मेरी बात? अच्छा, हेड ऑफिस कहां है? मुंबई में है। इनके सीईओ कौन है? मिस्टर अमिताभ चौधरी। और इसकी टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ते हैं अब हम लोग भी, तो बढ़ते अगले सवाल पर। आईसीसी ने हाल ही में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया है? तो आईसीसी ने भी हाल ही में जो है कुल मिलाकर 3 अलग अलग देश के खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ठीक है, कौन कौन से लोग हैं? तो एक है साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कैलिस है। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जहीर अब्बास, और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की खिलाड़ी एक है लिसा स्टेलकर। ठीक, अब ध्यान रखिएगा ये महिला है। ठीक है, तो महिला टीम की खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 3 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नुआखाई फसल उत्सव कहां मनाया जाता है?
तो नुआखाई फसल उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। अब देखिए ये होता क्या है, एक्चुअल में है क्या कि नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है कह सकते हैं कि खाने वाली वस्तु, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि नई फसल जो पैदा होकर आती है, जो उत्पादित होकर आती है। तो जब जब भी उड़ीसा में कोई नई फसल का उत्पादन होता है, खासतौर से चावल के सीजन में, जब धान का सीजन होता है, तो इस खरीफ सीजन में जब चावल यानी धान का जब उत्पादन होता है, तो इस उत्पादन को ही यूज करने से पहले, उसे कंज्यूम करने से पहले उसका स्वागत किया जाता है, और उस स्वागत के लिए ही नुआखाई फसल उत्सव मनाया जाता है वहां के लोगों के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है गोफेन 905 यानी गोफेन 905 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी ये किया गया है चाइना की तरफ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चाइना ने किया है। ठीक, अगला सवाल और आज के करंट अफेयर का आखिरी सवाल, नाम तो नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन खैर अब लेना पड़ेगा, मुश्किल है उसके बिना बच पाना। तो पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित किया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया है। नाम में शरीफ लगा है लेकिन शरीफत नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या सच्चाई है। तो पाकिस्तान सरकार ने नवाज शरीफ जो कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको उन्होंने भगोड़ा घोषित कर दिया है। और ये रहते कहाँ हैं? यूके में रहते हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में रहते हैं। वहां की सरकार से पाकिस्तान की सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि आप उन्हें हमें सौंप दीजिए, हम अपने हिसाब से उनके ऊपर मुकदमा चलाएंगे और उनको सजा देंगे। वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया, राष्ट्रपति का नाम आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब सवाल क्या है? अब तो है करंट अफेयर्स एट अ ग्लांस। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया, किस राज्य ने जनजाति बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नथम बसई कार्यक्रम चलाया है? तो केरला ने चलाया है। सऊदी अरब के किस तेल कंपनी ने चीन के साथ समझौता समाप्त करने का फैसला किया है? तो सऊदी अरामको ने किया है। 75,000 करोड़ रुपए का ये तकरीबन कुल एग्रीमेंट था चाइना की कंपनी के साथ, सऊदी अरामको का। अगला सवाल था, वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी में से छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 40 लाख रुपए तक का। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? तो आसाम ने किया। दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति फ्रेडी ब्लूम का निधन हो गया। वो कितने उम्र के थे? 116 साल के थे। ठीक है, किस चिड़ियाघर में हाई स्पीड फ्री वाईफाई दिया जाएगा? तो पटना में यानी बिहार में। किस राज्य सरकार ने नई ई सचिवालय की शुरुआत की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। और ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई शहर में किसके द्वारा किया गया? तो हमारे देश के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। अगला सवाल था, पलाश ब्रांड बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो झारखंड ने किया है। और मैंने आपसे कहा था क्यों, क्योंकि ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सशक्त बनाने का उनका एक कैंपेनिंग शुरू हुआ है, उसी के अंतर्गत पलाश ब्रांड बनाने की घोषणा की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने किस वर्ष 100% घरों में जल आपूर्ति प्रदान करने की घोषणा की है? तो उसका सही जवाब था 2023। हरियाणा सरकार ने कितने संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की? 108। वहां के संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, कल्चर हार्मोनी को और प्रमोट करने के लिए। भारत ने कितने वंदे भारत ट्रेन यानी रेल बनाने का टेंडर रद्द किया है? तो 44 नंबर ऑफ 44 वंदे भारत ट्रेन बनाने का जो टेंडर था वो रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया। और उसके पीछे कारण मैंने बताया, चाइना की कंपनी भी उस टेंडर में शामिल थी, इस वजह से रद्द कर दिया गया। गीग अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल एक्सिस बैंक ने प्रारंभ किया। इसका जवाब था एक्सिस बैंक। आईसीसी ने हाल ही में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया है? तो उसका सही जवाब था 3। नुआखाई फसल उत्सव कहां मनाया गया है? इसका सही जवाब था उड़ीसा। अगला क्वेश्चन था, गोफेन 905 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। और आखिरी सवाल था, पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित किया है? तो नवाज शरीफ को किया है। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर। अब बात करते हैं कल पूछे गए सवाल पर। जो कल के करंट अफेयर मैंने सवाल पूछा था वो था, विनेश फोगाट को अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान देने की घोषणा किया गया है। वो किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब था रेसलिंग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। तो दीप्ति सिंह, श्वेता तिवारी, वैभव सिंह, विनय गौरव, अमित सहगल, विभा वर्मा, रजनीश यादव, अमरनाथ मौर्य, पवन मिश्रा, राजन साहनी, ललित मोहन पांडे, रविशा धमेजा, पूजा सिंह, अरुण राय, शिवम सिंह, अश्वनी आर्य, विकास, अमीषा सिंह राजपूत, दीपक केसरी, सुस्मिता सिंह, शिवम बर्नवाल, अन्नपूर्णा सिंह, शिवम सिंह, प्रियंका गुप्ता, अनुराग वर्मा, नरेंद्र पाल, विकास पटेल, शशांक चौबे, गरिमा पांडे, मनु, अनुराग त्रिपाठी,
प्रवेश द्विवेदी, नीरज सोनकर, शिव गार्गी दुबे, रुचि सिंह, शिवानी सिंह, उत्कर्ष सिंह राजपूत, आनंद प्रकाश, अर्चना राय, ममता सोनी, सतीश कुमार बर्नवाल, आलोक श्रीवास्तव, अंकित यादव, कृतांग अग्रवाल, राजकुमार बाबू, रेणु गौतम, अजय राय, अनूप कुमार सिंह और राहुल सिंह, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपका दिया गया जवाब सही है, और धन्यवाद कि आपने जवाब अटेम्प्ट किया मेरे कहने पर। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है कि चालू वित्तीय वर्ष के जून तिमाही में किस बैंक को 380 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? आपका ऑप्शन है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है बीओआई यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, चौथा ऑप्शन है यूबीआई यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज यानी एनओटी यानी का मतलब है नन ऑफ दीज। तो आपके 5 ऑप्शंस हैं, इसी में से कोई एक ऑप्शन सही है, ये बात आप जानते होंगे, लेकिन देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो अधिक से अधिक लोग इसका जवाब अटेम्प्ट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताया करिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट करने और बताने से ही हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करते हैं हमेशा कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें दी जाए। हाँ, इस कोशिश में हम कितना सफल हो पाते हैं ये बात आप हमें बताएंगे, ठीक है। हम अपने से एज्यूम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका फीडबैक, आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए काफी हद तक मायने रखता है अपने आप को करेक्ट करने के लिए। तो प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दिया करिए। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कह दूं कि अगर हमारा करंट अफेयर का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज दूसरों तक जरूर शेयर करिए। हमारा कैंपेनिंग, हमारा जो मामला है वो ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। अगर अच्छा है तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना भी चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको वीडियो में बहुत सारी चीजें मिली होंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहा होगा। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।